मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठक, दोनों राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात और किसान की खुदकुशी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार, सीएम साय ने ली हाई लेवल मीटिंग। एमपी में कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद मेल मुलाकात का दौर, राहुल गांधी से मिले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दाखिल किया विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन, इधर रामविचार नेताम ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र। छत्तीसगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, रायगढ़ में बाइक सवार 2 युवक की मौत, रायपुर में सड़क हादसे में गई महिला की जान, कवर्धा में भी एक महिला की मौत। ग्वालियर में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में पहली बार हिंदुत्व कार्ड असरदार। बीजेपी का आक्रामक प्रचार, नतीजे शानदार। जय जय श्री राम। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना है। अकबर के खिलाफ सीधा वार। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर से अकबर को बुला के लेके आते हैं, इसीलिए वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये मां कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। भूपेश सरकार के मुस्लिम चेहरे की बड़ी हार। बीरनपुर सांप्रदायिक हिंसा को बनाया हथियार। हमारे एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर की जीत रही दमदार। भैया जिंदाबाद, ईश्वर भैया जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बस्तर में धर्मांतरण को बनाया मुद्दा धारदार। आदिवासी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई जोरदार। कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी आउट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन। ईश्वर साहू और विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ चुनाव के ऐलान से पहले इन दो चेहरों में से एक था बिल्कुल अनजान, तो दूसरे की थी सीमित सी पहचान। ईश्वर साहू के सामने थे कभी साजा के राजा माने जाने वाले कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे, और विजय शर्मा के मुकाबले में थे कवर्धा से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते भूपेश सरकार के इकलौते मुस्लिम चेहरे और मंत्री मोहम्मद अकबर। छत्तीसगढ़ की सत्ता से अगले 5 साल के लिए कांग्रेस को बाहर करने वाली बीजेपी ने इन दो दिग्गजों को जिस रणनीति से आउट किया, उसे छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की राजनीति का इन माना जा रहा है, जिसके छत्तीसगढ़िया चेहरा बनकर उभरे हैं ईश्वर साहू और विजय शर्मा। एक अनजाने से किसान मजदूर ईश्वर साहू,
बीरनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के शिकार बने दिवंगत भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। भूपेश बघेल सरकार ने भुवनेश्वर के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा भी की, लेकिन जवान बेटे को खो देने वाले ईश्वर साहू ने इनकार कर दिया। ये घटना इसी साल अप्रैल की है, यानी वो वक्त जब छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी थी और कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता भूपेश है तो भरोसा है के नारे को जीत का मंत्र मानकर चल रहा था। लेकिन बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू की मौत को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और फिर ईश्वर साहू को रविंद्र चौबे जैसे दमदार कांग्रेस उम्मीदवार के सामने मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। लगातार सनातन धर्म से लेकर साहू समाज के लोग यहाँ आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद भाजपा के दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे अपना सहानुभूति नहीं दे पाए, न जुटा पाए। भाजपा के लोग यहाँ पर डेरा डाल के बैठे और आने वाले समय के साथ साथ उनको ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। बेमेतरा से सटे बीरनपुर में लव जिहाद को लेकर दोनों समुदायों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। बेगुनाह भुवनेश्वर साहू को जिस बेरहमी से मारा गया था, उसने पूरे इलाके की हिंदू आबादी को आक्रोशित कर दिया था। ये इलाका साजा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां के विधायक रविंद्र चौबे भूपेश बघेल सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन स्थानीय विधायक होने के बावजूद चौबे ने भुवनेश्वर के परिवार के प्रति वो तत्परता, संवेदनशीलता नहीं दिखाई जो वहां की जनता उम्मीद कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने वहां डेरा डाल दिया, लेकिन प्रशासन उन्हें ईश्वर साहू से मिलने में रोकने में लगा रहा। ऐसे में ईश्वर साहू के प्रति वहां के लोगों में स्वाभाविक सहानुभूति बढ़ती गई। भुवनेश्वर के परिवार के प्रति सहानुभूति और एक विशेष समुदाय के आरोपियों के खिलाफ आक्रोश को बीजेपी ने भूपेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता के आक्रोश में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी नेताओं ने अपनी रैलियों और बयानों से पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि कांग्रेस आरोपी मुसलमानों को लेकर नरम और हिंदू विरोधी है। भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में अपने उन चेहरों को खास तौर पर उतारा जिनकी पहचान देश में प्रखर हिंदुत्ववादी और मुखर आक्रामक नेताओं की है। कौशल्या का भूमि अप्रभावित हो जाएगा, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। हिंदुत्व के कार्ड का सबसे करारा प्रहार बीजेपी ने कवर्धा में किया। जिस तरह से एक एक करके बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचारकों ने कवर्धा में प्रचार किया, उसने इस विधानसभा सीट को छत्तीसगढ़िया महाभारत का कुरुक्षेत्र बना दिया। छत्तीसगढ़ मातारी की। ये वही सीट है जहां से पूरे राज्य में कांग्रेस के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार और भूपेश बघेल सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव मैदान में थे। बारह जिले में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बन चुका। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। मैं पीछे आप देख सकते हैं, ये ठीक वही जगह है जहां पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद हुआ था और फिर विजय शर्मा को जेल जाना पड़ा था। लेकिन आखिरकार अब विजय शर्मा इतने बड़े चेहरे कांग्रेस के मोहम्मद अकबर को हराकर लगभग 40,000 मतों से यहां से जीतकर विधायक बन चुके हैं। मोहम्मद अकबर को कवर्धा में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जा रहा था। वजह थी पिछले विधानसभा चुनाव में अकबर की जीत का विशाल अंतर। अकबर ने 2018 के चुनाव में बीजेपी के अशोक साहू को एक तरफा मुकाबले में 59,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। चुनाव के दौरान भी यहां यह चर्चा चलती रही कि इतने बड़े अंतर को पाट पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार विजय शर्मा यहां प्रखर हिंदुत्व की स्थानीय पहचान बनकर उभरे। कवर्धा में झंडा लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच तीखी झड़प हुई थी।
कई दिन तक कवर्धा शहर में कर्फ्यू लगा रहा। आरोप लगे थे कि हिंदुओं को धार्मिक झंडा लगाने से मुस्लिम युवकों ने रोक दिया था। बताया जाता है कि हिंदू युवकों को मारा पीटा गया। इसके समर्थन में विजय शर्मा ने आवाज बुलंद की, लेकिन विजय शर्मा को स्थानीय प्रशासन ने जेल में बंद करा दिया। यही वजह थी कि जब विजय शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो उनके साथ स्थानीय लोगों की सहानुभूति जुड़ी और खासकर युवाओं को लगा कि ये उनके साथ खड़े होने वाला चेहरा है। हमारे यहाँ कवर्धा में जो कुछ हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ, दोपहर में अपमान हुआ, रात तक FIR नहीं हुआ और बड़े बड़े पुलिस वाले आकर के अधिकारी वहाँ बैठ गए कवर्धा में। हम लोग जब स्वयं हम लोग थाने पर गए तो किसी जांच से, सारी तरह की जांचों से नकार दिया गया हमारी बातों को। इस तरह की जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। विजय शर्मा और ईश्वर साहू जैसे स्थानीय लेकिन नए चेहरों को जब मिला बीजेपी के हिंदुत्व नीति का साथ, तो कवर्धा और साजा की जनता ने झटक दिया कांग्रेस का हाथ। और साफ है, हिंदुत्व की इस नई लहर को भांपने में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण छत्तीसगढ़ की जनता तक भी पहुंच रहा है। जय श्री राम के गगन भेदी नारों से आसमान गूंज रहा है। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ यानी भगवान श्री राम का ननिहाल। भूपेश बघेल ने जिस तरह अपने कार्यकाल में राम वनगमन पथ निर्माण, कौशल्या मंदिर सौंदर्यीकरण और श्री कृष्ण वाटिका के निर्माण को अपनी उपलब्धियों के तौर पर बार बार गिनाया, उससे राजनीतिक विश्लेषकों को यह लगता रहा कि कम से कम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बीजेपी के हिंदुत्व की काट का कांग्रेसी मॉडल मिल गया है। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी करीब 3.5% है। बताया जाता है कि पिछली जनगणना रिपोर्ट में यह करीब 2% था। बीजेपी ने हिंदुओं की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी को रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर बसाने और इसके पीछे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। मेरा यही निवेदन है, देश का जो भी कोने में बाबर को दिखाई देता है, औरंगजेब को दिखाई देता है, हुमायूं को दिखाई देता है, अकबर को दिखाई देता है, जल्दी जल्दी इसको खास कर साफ करिए, नहीं तो देश का बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में ना तो इतनी मुस्लिम आबादी है कि ध्रुवीकरण की कोई गुंजाइश बन सकती है, और न ही छत्तीसगढ़ का मिजाज कभी उस तरह का रहा जैसा कि ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में देखा जाता है। इसलिए यहाँ बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति नहीं चलने वाली और यहाँ वो धोखा खा गई। वो धान का इलाका है, किसान का इलाका है, कर्ज माफी वहाँ पर हुआ है, बहुत लोगों को फायदा होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने जब वहाँ भावनाएं को उभारा, उस भावनाओं के तहत हिंदुत्व की बात की गई तो लोगों को जचा और ये वोट में परिवर्तन करने में भाजपा सफल हुई। तभी उन दिग्गज 2 कांग्रेसी मंत्री, नेता, बड़े नेता की हार का, पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें राज्य की कम मुस्लिम आबादी के बावजूद हिंदू वोटों को एकजुट कर दिया। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का यह 5वां विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने इस बार कवर्धा और बिरनपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाते हुए धर्मांतरण, सांप्रदायिक हिंसा और कांग्रेस के अकबर के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार किया। उसका नतीजा वोटों के बढ़े प्रतिशत और सीटों की बढ़ी संख्या के रूप में सामने है। नहीं सही वो, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नहीं सही वो, बदल के रही वो।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के पीछे कई अहम मुद्दों का स्थान रहा है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र बस्तर में जिस तरह बड़ा उलटफेर हुआ वो वाकई चौंकाने वाला रहा। यहाँ आरक्षण और धर्मांतरण दो ऐसे मुद्दे थे जिससे एक बड़ा वर्ग खासा नाराज था। भाजपा ने आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले को हथियार बनाया और पार्टी की मोर्चाबंदी के आगे कांग्रेस की धार कमजोर पड़ गई। नतीजा ये निकला कि आदिवासी वोटर एक बार फिर भाजपा के पाले में चले गए। नारायणपुर, चित्रकूट, कोंटा, दंतेवाड़ा, केशकाल, कोंडागांव और अंतागढ़ बस्तर की इन 7 विधानसभा सीटों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस अहम मुद्दे ने भाजपा के पक्ष में काम किया वो था धर्मांतरण। पिछला चुनाव हारने के बाद भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों ने आदिवासी क्षेत्रों में वोट पोलराइज करने के लिए इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया। जो मुद्दा बरसों से गांव-गांव में दहक रहा था, राजनीति की हवा मिलते ही उसे भड़कने में देर नहीं लगी। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और इसका सीधा फायदा मिला भाजपा को। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बस्तर के हिस्से को भी मतांतरण के मुद्दे ने खासा प्रभावित किया। यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे होकर इस मुद्दे को टेकअप किया, उसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखाई दिया। आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। उसने इस मुद्दे पर भाजपा की तरफ जाना पसंद किया। कांग्रेस के विधायक, मंत्री और सांसद इसका कोई काट नहीं ढूंढ सके। अलबत्ता कांग्रेस सरकार के फैसलों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। माहौल ऐसा बदला कि चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी धर्मांतरण के मुद्दे पर घिर गए। कोंडागांव में भी यही मुद्दा कांग्रेस के मंत्री मोहन मरकाम के खिलाफ गया। बस्तर में जिन सीटों पर भाजपा को बड़ा मार्जिन मिला है, उसके पीछे इसी मुद्दे ने काम किया। किसी के धर्म पर कोई आक्षेप करेगा, आक्रमण करेगा, जबरदस्ती और बहला फुसलाकर अगर धर्मांतरण करेगा तो भाजपा सदैव इसका विरोध करती है, करती रहेगी और धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की जो बातचीत हो रही थी उससे ये तो स्पष्ट तौर पे नहीं दिख रहा था कि वो लोग सरकार के इस तरह के रवैये से थोड़ा सा हतोत्साहित हैं। जो अन्य धर्म के जो लोग थे तो उन लोगों ने खुलकर तो कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जब मौका आएगा तो वो लोग अपनी इस नाराज़गी का इस तरह से अपना जवाब देंगे। वहीं ईसाई समुदाय की नाराजगी का अलम यह था कि सर्व आदि दल के नाम पर मतांतरित समुदाय ने अपना अलग संगठन बना लिया। कांग्रेस से खींच और नाराजगी के बीच बार बार ये बात आती रही कि भाजपा का शासनकाल ज्यादा शांतिपूर्ण था और कानून व्यवस्था भी बेहतर थी। धर्मांतरण के मुद्दे को कांग्रेस संभालने में नाकाम रही और दोनों ही पक्षों की नाराजगी ने सत्ता का समीकरण बदल दिया।